Students, hope you will be fine. Our topic for today's discussion is nested structures in C. हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में स्टडी किया और आपने वहाँ पे देखा था कि जो अगर हम किसी एक लूप को किसी दूसरे लूप के इनसाइड बना दें तो हमारे पास में एक तो आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है और यही नेस्टिंग ऑफ लूप कहलाता है। तो जिस तरीके से हम लूप्स में नेस्टिंग करते थे, सेम हम स्ट्रक्चर में भी नेस्टिंग कर सकते हैं और ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे ये नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ए स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। हम किसी भी स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के इनसाइड नेस्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ एनी अदर टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो किसी भी टाइप का हो सकता है कि उसका टाइप क्या हो, स्ट्रक्चर टाइप हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम सिंटेक्स देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ये आउटर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी है। स्ट्रक्चर टैग नेम 1, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर n। इसके बाद में हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका मेंबर है, बट इस स्ट्रक्चर के भी कुछ ना कुछ मेंबर्स इनसाइड होते हैं, जैसे मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर n। इसके लिए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है तो देखिए अगर आपको बनाना है तो आप स्ट्रक्ट S1, इसके बाद में स्ट्रक्ट S2। तो इस तरीके से ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये हमारा इनर स्ट्रक्चर कहलाएगा और यही हमारी नेस्टिंग कहलाएगी। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो हमारा इनर स्ट्रक्चर है वो आउटर स्ट्रक्चर के लिए एक मेंबर होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया है। ये सारे के सारे मेंबर्स हैं और इसके बाद में स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो ये भी इसको ही बिलोंग करेगा। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो पहले आप इस वेरिएबल पे आएंगे, फिर इस वेरिएबल पे आएंगे, फिर इस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वेरिएबल 2 डॉट मेंबर 3, मेंबर 2, मेंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो स्ट्रक्चर की नेस्टिंग होती है वो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही लेवल क्रिएट करेंगे, आप वहाँ पे डिफरेंट लेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, वेरिएबल 2 डॉट वेरिएबल 1 डॉट मेंबर 1 ये रिफ़र करेगा मेंबर 1 ऑफ स्ट्रक्चर टैग नेम 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इनर स्ट्रक्चर के किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, वेरिएबल 2 पे आए, उसके बाद में वेरिएबल 1 पे गए, फिर आपने क्या लिखा, मेंबर 2 लिखा। बट अगर आप इन मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल 2 डॉट मेंबर 1। तो इस तरीके से हम सारी की सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर हमने एक पर्सन नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब जो हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर है उसके इनसाइड जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं पर्सन नेम का, उसके पास में 3 फील्ड हैं, एक नेम है, एक एज है और एक डेट ऑफ बर्थ है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पी नेम का वेरिएबल बनाया। इसी तरीके से यहाँ पर जो आउटर हमारे पास में है स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास में रोल नंबर है, मार्क्स है और ये वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसको और समझना चाहते हैं, देखिए ये हमारे पास में एक बॉक्स है, इसकी एक लेयर 1 है, इसके इनसाइड एक और लेयर है, उसके इनसाइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहले आप लेयर 1 पे जाएंगे, फिर लेयर 2 पे जाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैकिंग कर लीजिए, आपके पास में पॉलीथिन में आपने क्या किया, कुछ मटेरियल पैक किया, उसके बाद में एक पॉलीथिन आपने और
आउटर पॉलीथीन लगा दी। तो जब तक आप आउटर बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे आप इनर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इनर बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, थिंग नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप कहाँ आएंगे, स्टूडेंट वेरिएबल पे आएंगे, जो कि बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट को। स्ट्रक्चर वेरिएबल STU पर आए, STU से आप किस पे जाएंगे, पर्सन नेम के स्ट्रक्चर वेरिएबल पे जाएंगे। उसके बाद में आप इसके किसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखा STU.age तो ये गलत है। गलत क्यों है कि जो STU स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, और इसके पास में रोल नंबर और मार्क्स हैं, एज नहीं है। एज किसके पास में है, पर्सन के पास में है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको STU.P.age लिखना होगा, और ये क्या है, करेक्ट सिंटैक्स है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वी हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर पर्सन एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट। हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पर्सन नेम का बनाया है और हमारे पास में जो स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर है, तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास में ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। इस इनर लेयर में मेरे पास में 3 मेंबर्स हैं, नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आप नेम को एक्सेस करना चाहते हो तो STU.P.name, एज को एक्सेस करना चाहते हो STU.P.age, डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस करना चाहते हो STU.P.dob। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रक्चर पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पर्सन नेम का स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के इनसाइड है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पर्सन नेम का स्ट्रक्चर, इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमें यहाँ पे नोट करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रक्चर पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वी कैन नॉट डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट पर्सन। हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर पर्सन का एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। देखिए, अगर आप जो भी प्रोग्राम आगे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आप इस वाले स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको तो हम कहीं भी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। आपका सिंटैक्स बताया गया है, स्ट्रक्ट, टैग नेम और वेरिएबल नेम। बट इनर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आप हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डिक्लेरेशन है वहीं पे आप इसको शो करेंगे। स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमें ये ड्रॉबैक समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी स्ट्रक्चर के इनसाइड कोई दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ तो इनर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को मुझे उसको डिक्लेरेशन के साथ में बनाना पड़ेगा। इसको हम कहीं और प्रोग्राम में नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास में एक मेथड और भी है। इस मेथड में हम चाहें तो हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को दूसरे स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में दो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट का, एक पर्सन का, ये आउटर है, ये इनर है, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देंगे। पर्सन को डिफाइन कर देंगे, स्टूडेंट को डिफाइन कर देंगे, और पर्सन का स्ट्रक्चर वेरिएबल हम स्टूडेंट के इनसाइड एज ए मेंबर डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वी कुड हैव डिफाइंड इट आउटसाइड, हम इसको आउटसाइड डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन डिक्लेयर इट्स वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रक्चर। अब उसके वेरिएबल को हम स्ट्रक्चर के इनसाइड डिफाइन करेंगे और यूज़ कर। देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पर्सन नेम का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने नेम, एज और DOP डिफाइन की। इसके बाद में स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर बनाया
जिसके इनसाइड हमने इस पर्सन नेम के वेरिएबल को शो कर दिया, स्ट्रक्ट पर्सन इन्फो, रोल नंबर लिख दिया और मार्क्स लिख दिया। नाउ अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका मेंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तब स्ट्रक्चर्स की जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनके लिए मेमोरी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे नहीं बनाते हैं तो ये एज ए डमी है, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी एक हमारे पास में वेल डिफाइंड वे है नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट करने का। एक्चुअल में जब आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो सारी की सारी फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही हैं। बस हमें एडवांटेज ये मिल जाएगा कि हम इस स्ट्रक्चर जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हम बना इसके मेंबर्स को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी हम अपने प्रोग्राम में शो कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी एक स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। और जब हम नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस स्ट्रक्चर के मेंबर को, वेरिएबल को मैं दूसरे स्ट्रक्चर में क्रिएट करूँगा वो सबसे पहले आना चाहिए। इट मीन कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पर्सन लिखना पड़ेगा, बाद में स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन नेम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और अगर आप स्टूडेंट को इसमें शो करना चाहते हैं तो पहले स्टूडेंट आएगा, बाद में पर्सन स्ट्रक्चर आएगा। अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर पर्सन एनीवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। हम स्ट्रक्ट पर्सन नेम के वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्ट पर्सन इन्फो इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स, तो ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को किसी दूसरे स्ट्रक्चर में क्रिएट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने की जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले आएगी। अगर आपने इसको इस तरीके से किया तो ये क्या है, इनवैलिड है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।